triangle law of vectors. According to triangle law, if two vectors, जैसे हमारे पास ये दो vectors हैं A और B, are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a triangle. देखो पहला और ये इसके साथ की adjacent का मतलब होता है साथ लगी हुई साइड. तो जो भुजा है इस ट्राइंगल की जो साइड है, तो इसका मतलब एक वेक्टर तो हमने कौन सा ले लिया OP, और जो सेकंड है वो क्या ले लिया हमने PQ, इसी के साथ लगी हुई सेकंड. तो इसमें यही है, इफ टू वेक्टर्स represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a triangle, then on addition the resultant will be third side of the triangle. third side अब कौन सी है OQ, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. अपोजिट ऑर्डर का मतलब देखो, अब हम जब इस तरह से जा रहे थे तो ये क्या था बेटे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे. तो जो थर्ड साइड है वो कैसी ली जाएगी, क्लॉकवाइज, मींस O से Q, इस तरह से. तो ये थर्ड साइड जो होगी वो क्या होगी, इसका रिजल्टेंट. और इस रिजल्टेंट को अब हमने एनालिटिकल मेथड से कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी. इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B, लेट these are represented by OP and PQ, and then draw perpendicular QN on OP produced, means आपने OP को आगे प्रोड्यूस करना है और Q से N पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो अगर हम अब ये राइट एंगल ट्राइंगल देखें, ये वाली OQN राइट एंगल ट्राइंगल बन गई क्योंकि एक 90 डिग्री का कोण हो गया इसमें. तो इस केस में जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है बेटे, OQ. तो OQ का स्क्वायर मींस R का स्क्वायर, जिसको हम बोलते थे कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा, आधार. आधार क्या है ON, मींस इसको अब हम बोलेंगे बेस. बेस का स्क्वायर ON स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब लंब, QN स्क्वायर. तो इसका मतलब R स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, ON स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर. लेकिन अब हमें ये जो QN है ये हमें ऐसे तो पता नहीं है, तो हम ये जो छोटी वाली ट्राइंगल है इसमें क्या देखेंगे कि ये आखिर किसके बराबर है. तो ये जो PN, अब ये यहाँ पर जो ON है वो किसके बराबर होगा बेटे, OP प्लस PN का स्क्वायर. यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि O से P तक तो हमें पता है A, लेकिन हमें P से N तक अभी नहीं पता कि इसकी क्या वैल्यू है. और इसी तरह से प्लस QN, हमें QN का भी नहीं पता कि इसकी क्या वैल्यू है. हमें सिर्फ ये पता है कि जो PQ है वो किसके बराबर है, B के बराबर, और ये एंगल कितना है, थीटा. तो अब इसका मतलब हम इस स्मॉल ट्राइंगल PQN में, जो राइट एंगल ट्राइंगल है PQN, राइट एंगल ट्राइंगल PQN, PN अपॉन PQ, PN अपॉन PQ किसके बराबर होगा बेटे, cos थीटा के बराबर. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर. इसका मतलब जो PN है वो किसके बराबर होगा, PQ cos थीटा, मींस B cos थीटा, क्योंकि PQ किसके बराबर था, B के बराबर. PQ किसके बराबर था, B के बराबर. इसी तरह से सिमिलरली जो ये QN मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, QN अपॉन PQ ये किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर. इसका मतलब जो QN होगा, QN वो किसके बराबर होगा, B साइन थीटा. अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं B cos थीटा और B साइन थीटा, वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, R स्क्वायर. इसका मतलब जो R स्क्वायर होगा, R स्क्वायर किसके बराबर आएगा बेटे, OP, OP का मतलब A, प्लस PN, PN का मतलब B cos थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस QN, QN का मतलब B साइन थीटा, B साइन थीटा का स्क्वायर. इट मीन्स ये किसके बराबर हो गया बेटे, A प्लस B का होल स्क्वायर. जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करो.
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस इसको सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बी स्क्वायर साइन